ઉત્તર પ્રદેશથી સમાચાર કે જ્યાં હિંસા વિરુદ્ધ હવે બુલડોઝર વાળું એક્શન શરૂ થઈ ગયું છે। જી હા, યુપીમાં જ્યાં પણ હિંસા થઈ રહી છે, હિંસા કરનારા લોકો છે તેમની સામે બુલડોઝરથી કાર્યવાહી થઈ રહી છે। યુપીના પ્રયાગરાજ હોય કે પછી સહારનપુર હોય કે પછી મુરાદાબાદ હોય, તમામ જગ્યાએ જે હિંસા થઈ છે અને હિંસા કરનારા લોકો સામે અત્યારે બુલડોઝર વાળી કાર્યવાહી શરૂ થઈ ગઈ છે। જી હા, શુક્રવારે જુમાની નમાઝ બાદ યુપીમાં જે હિંસા ફાટી નીકળી હતી, નમાઝ બાદ કેટલાક અસામાજિક તત્વોએ પોલીસ પર પથ્થરમારો કર્યો હતો। છેલ્લા 2 શુક્રવારથી આપણે આ ઘટના જોઈએ છે કે જ્યારે જુમાની નમાઝ પતે છે ને ત્યારબાદ માહોલ બગાડવાનો પ્રયત્ન થાય છે ને તેવામાં આ તમામ અસામાજિક તત્વો સામે કાર્યવાહી થઈ રહી છે। शासन हटे और संदेश दे दे कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो कार्रवाई के लिए दावा किया था वो सिर्फ कागजी दावा नहीं था, जबानी दावा नहीं था, बल्कि ये दावा सच्चाई में बदलता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ दंगा करोगे तो उसकी सजा भी तत्काल मिलेगी। कोर्ट की सजा आपकी करनी पर और आपके अवैध कामों की जो सजा है वो सरकार और प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाकर दी जाएगी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से लेकर के हर छोटे बड़े अपराधी पर इस तरह की कार्रवाई हुई और अब प्रयागराज के इस दंगे के बाद ये कार्रवाई आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मुख्य साजिश करता है जावेद मोहम्मद, उसके मकान को गिराया जा रहा है, उसके मकान को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने नोटिस कल लगाया था और यह बता दिया था कि सुबह 11 बजे तक आपके पास समय है, निकल सकते हो और अपने इस घर के सामान को निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, क्योंकि उसके बाद का समय सरकार और प्रशासन का है और सरकार और प्रशासन वो करेंगे जो कानून उनको अधिकार देता है। यानी कि अगर आपका मकान अवैध है तो हम आपके मकान को गिराएंगे और समय दिया। ये देखिए, तख्त निकाला गया है इस घर से, यानी कि घर का जो भी ऐसा सामान है जो कि अवैध नहीं है, सामान निकाला जा सकता है। लेबर लगा करके उनको भी हटाने का काम यहाँ प्रयागराज में किया जा रहा है और सरकार प्रशासन ये बात सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी को चोट ना लगे, किसी को कोई हानि ना हो और मकान भी गिरा करके तोड़ दिया जाए। तो प्रयागराज में लगातार कार्रवाई 2-2 बुलडोजर लगाकर चल रही है। कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस कर्मियों की भारी संख्या यहां पर देखी जा रही है। सीधी मॉनिटरिंग सरकार में लखनऊ से हो रही है, जहां पे डीजीपी, एसीएस होम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लखनऊ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो कानून के दायरे में कार्रवाई हो सकती है वो कानून के दायरे में कार्रवाई की जाए। और इसी वजह से प्रयागराज में इस तरह से आप देखिए 48 घंटे के भीतर जो कार्रवाई है वो दिखाई दे रही है। परसों जुमे के दिन यानी दोपहर 1 बजे के बाद माहौल बिगड़ना शुरू हुआ और 3 साढ़े 3 तक यहाँ पर दंगे जैसी स्थिति थी, जब लोग हाथों में पत्थर लिए पुलिस को दौड़ा रहे थे, पुलिस को डराने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही लोग अपने आप को समझ रहे थे कि उन्होंने पुलिस को डरा दिया, भगा दिया। लेकिन उसके बाद जब पैरामिलिट्री पहुंची, लोगों पर कार्रवाई हुई, आंसू गैस के गोले चले, उसके बाद जो है अब सरकार ने एक नोटिस जारी किया। सरकार ने साफ कर दिया था कि हम ध्वस्तीकरण, जब्तीकरण की कार्रवाई करेंगे और साथ ही नुकसान की भरपाई भी हम उन्हीं दंगाइयों से करेंगे जिन दंगाइयों ने पत्थर चलाए थे। तो पहली कार्रवाई ध्वस्तीकरण की शुरू हो चुकी है और इसके बाद अब क्षतिपूर्ति भी होगी। जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी उन दंगाइयों से होगी, जैसे नागरिकता कानून में दंगा करने वालों पर कार्रवाई करते हुए क्षतिपूर्ति के नोटिस जारी किए थे। किसी को 50 लाख, किसी को 60 लाख के नोटिस जारी हुए थे, क्योंकि लखनऊ में आपको याद होगा परिवर्तन चौक पर बसें जलाई गई थी, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। उसी तरीके से प्रयागराज में भी पीएससी के ट्रक जलाई गए, पुलिस वालों की बाइकें जलाई गई, सड़कों पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाए गए। ऐसे में जितना भी नुकसान सरकार का हुआ है सार्वजनिक संपत्तियों का, उस नुकसान की भरपाई हमारे आपके टैक्स से नहीं बल्कि दंगाइयों से वसूली करके की जाएगी। तो फिलहाल प्रयागराज में कार्रवाई जारी है। जावेद मोहम्मद के घर पर पुलिस प्रशासन, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और तहसील से जुड़े जो तमाम लोग हैं वो सब कार्रवाई करने में लगे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। तो मैं आपको बताऊं प्रीति कि ये जो बुलडोजर है दबा के रखो, दबा के। તો શુક્રવારે જે જુમાની નમાઝ બાદ પ્રયાગરાજમાં જે હિંસા ફાટી નીકળી હતી તેનો માસ્ટર માઇન્ડ છે આ જાવેદ અહેમદ પંપ અને તેના ઘરે બુલડોઝર ફરી વળ્યું। मकान को सब खाली कर दें, क्योंकि यहां चलेगा बाबा का बुलडोजर। जैसा कि लगातार
हम आपको दिखा रहे हैं। इस गली में भारी तादाद में सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी मौजूद हैं। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई भी प्रोटेस्ट करने वाला यहां आकर फिर से हिंसा ना हो, दंगा ना करे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है और भारी तादाद में पुलिसकर्मी यहां मौजूद हैं, यहां तैनात किए गए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले बुलडोजर ने उस मेन गेट को गिराया जहां पहले वो नोटिस चिपकाया था और उसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि इस मकान के अंदर अब कोई नहीं है, कोई नहीं रहता है, पूरा मकान खाली है। और उसके बाद अब दूसरा बुलडोजर भी आ गया है और लगातार ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई है ये चल रही है। ये कार्रवाई अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है, एक बहुत बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो उपद्रवी की कैटेगरी में आते हैं, जो हिंसा फैलाने का काम करते हैं और जिनके खिलाफ योगी सरकार ने मन बना लिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत की जाएगी। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो कानून के दायरे में रहकर अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते, हिंसा फैलाने का काम करते हैं, तो फिर आप इस तरह की कार्रवाई के लिए रेडी हो जाइए। ये एक संदेश दिया जा रहा है। कुछ और तस्वीरें आ रही हैं यहाँ पर, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं रणवीर का, जो मौके पर मौजूद है और लगातार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। रणवीर, क्या कुछ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में? क्या स्ट्रैटेजी बना के आए हैं प्रशासन के लोग? किस तरह से ये मकान गिराया जाएगा? पूरी कार्रवाई क्या सिर्फ बुलडोजर से होगी या फिर कुछ और भी यहाँ पर स्ट्रैटेजी लगाई जाएगी? देखिए, प्रशासन ने सबसे पहले जो काम किया वो इस पूरी गली में लोग विरोध ना कर सके, इसके लिए बड़ी तैनाती पुलिसकर्मियों की और तस्वीरें दिखाते हुए चलता हूं। घर से कुछ सामान निकल रहा है, आप देखिए, वो भी देखते रहे। कूलर्स वगैरह हैं, कुछ इन्वर्टर्स हैं, ताकि ध्वस्तीकरण हो तो किसी तरह का शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए जो इलेक्ट्रिकल सामान है वो भी निकाले जा रहे हैं। तो मैं आपको प्रक्रिया बता रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई ताकि जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मौजूदगी में किसी तरह का विरोध ना हो। दूसरी जो कार्रवाई की गई वो घर के अंदर की तलाशी ली गई और ये देखा गया कि घर के अंदर कोई मौजूद तो नहीं है। उसके बाद सबसे पहले जो मेन गेट है और जो बाउंड्री है उसको गिराया गया और फिर पुलिसकर्मियों और लेबर्स को अंदर भेज करके जो भी घर के सामान है उनको निकालने की कार्रवाई की जा रही है। जब सब कुछ इंश्योर हो जाएगा कि कोई शॉर्ट सर्किट जैसी स्थिति ना हो जाए, कुछ ऐसा जैसे बैटरी है या कोई आग लगाने वाली चीज़ हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह लाए गए हैं। तो पुलिसकर्मियों की और लेबर्स की मौजूदगी में फिलहाल घर का सामान निकाला जा रहा है। तो एक तरफ फ्रंट में जो बुलडोजर है उसने बाउंड्री गिरा दी, तो दूसरी तरफ घर के अंदर का सामान निकालने की कार्रवाई हो रही है। एक बार जब ये इंश्योर हो जाएगा कि घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दिक्कत पैदा करे, उसके बाद धीरे धीरे इस घर को गिराने का काम कर दिया जाएगा। तो देखिए, महिला पुलिसकर्मी जो घर के अंदर गई थी वो बाहर निकली हैं। पुरुष पुलिसकर्मी और लेबर्स यहाँ गेट के पास है जहाँ पे किसी बाहरी को घर में जाने की इजाज़त नहीं है। जो जवान है वो मौजूद है। कूलर्स को हटाया गया देखिए, और कुछ और सामान लेबर लेकर के निकले हैं। कोई टेबल है, इस पर देखिए अभी भी कप वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे निकाला जा रहा है। और बाहर इस बैटरी को देखिए, जो इन्वर्टर की बैटरी है उसको पुलिसकर्मी निकाल रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। साथ ही कुछ और चीज़ें आप देखिए, कपड़े वगैरह हैं, जो घर के तकिए वगैरह, उन सब चीज़ों को हटाया जा रहा है ताकि कल को कोई किसी तरह की आपत्ति जाके कोर्ट में ना करे कि हमें समय नहीं दिया गया, क्योंकि 11 बजे तक का समय था। और उसके बाद आप खुद लेबर लगा करके पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग घर का एक एक सामान बाहर निकाल रहे हैं ताकि घर गिराने की जो कार्रवाई है वो थोड़ी देर बाद स्मूथली हो सके। तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और साथ ही पुलिस और राजस्व विभाग के लोग ये सब मौजूद हैं और इसके साथ ही नगर निगम के लेबर बुलाए गए हैं जो मजदूर यहाँ पर घर का सामान निकालेंगे और आगे इस घर को मलबा बना दिया जाएगा और संदेश दिया जाएगा कि घर उनके तोड़े जाते हैं जो दंगाई होते हैं, जो हिंसा करते हैं। और इसलिए अब देखिए, एक और बेड, पहले आगे के कमरे से बेड निकाला गया था और यहाँ से भी एक बेड निकाला जा रहा है। इस वक्त अगर घर में चीज़ें दिखाएं आपको तो तकिया है, तमाम कपड़े हैं, कुछ और यहाँ कंबल वगैरह, दरिया वगैरह हैं, कुछ जैकेट्स पड़े हुए हैं, नीचे कुछ महिलाओं के कपड़े हैं और साथ ही इन्वर्टर है और अब बेड निकाला जा रहा है। तो ये सब कुछ एक एक करके चीज़ें निकाली जा रही हैं, निकाल करके बाहर रखा जाएगा। थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक मंगा करके इन चीज़ों को लाद के नगर निगम के किसी गार्बेज स्टोर पे फेंक दिया जाएगा। तो लगातार ऐसी कार्रवाई, आपने शायद इस तरह की तस्वीरें पहले ही कभी शायद ही देखी हूँ कि जब मकान गिराने से पहले मकान को खाली करने का भी काम प्रशासन कर रहा है, एक एक चीज़ें निकाल करके बाहर और उसके बाद इस मकान को गिरा करके ध्वस्त करेंगे। तो यहाँ पर कार्रवाई आगे बढ़ते हुए
आगे की बाउंड्री पूरी गिर चुकी है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और एक एक करके अब जो बिल्डिंग का बाकी हिस्सा है उस हिस्से को गिराया जाएगा। तो ये देखिए बुलडोजर जिससे कार्रवाई होती है और आगे का हिस्सा जो नुकीला वाला दिखाए प्रेम जी दिखा रहे हैं, इसी नुकीले हिस्से से ड्रिलिंग की जाती है और जो दीवारें हैं वो तुरंत वहां से ध्वस्त हो जाती हैं। तो ये सब कुछ कार्रवाई फिलहाल बुलडोजर से। ये जो अभिनव उपाध्याय जी हैं ये वही है शख्स है जिनकी बुलेट पर हमला किया गया था। कल हमने इनकी बुलेट दिखाई थी, देखिए आज भी ये मौजूद हैं यहाँ पर। तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। किस विभाग से हैं सर, क्या हो रहा है? नगर निगम से। आप लोग की जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? उच्च अधिकारियों का आदेश का पालन करना। क्या क्या किया आपने? अभी तक हम लोग जो है यहाँ लेबर सप्लाई किए हैं। तो हम देख रहे हैं कि सामान वगैरह निकाला जा रहा है, क्या क्या मिला? अभी तो निकाला जा रहा है, लिस्ट में बाद में बनेगी। तो मतलब घर का सारा सामान साफ करेंगे? जी पहले निकाल के बाहर करेंगे? जी, तोड़ा जाएगा। पूरा सामान भी तोड़ेंगे? नहीं, सामान निकाला जाएगा। सामान निकाल के कहीं भेजेंगे? कहीं जाएगा। इसके बाद जो प्रशासन का आदेश होगा। तो आप लोग की जिम्मेदारी सामान निकालने की? जी। तो देखिए नगर निगम के अधिकारी हैं जो बता रहे हैं कि सामान निकालने की कार्रवाई हो रही है और आप देखिए कि किस तरीके से मजदूर लगा करके एक एक सामान बाहर निकाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि घर के अंदर कोई नहीं था, बंद करके लोग निकल चुके थे और उसके बाद फिर अब ये इंश्योर जब कर लिया गया कि घर में कोई नहीं है, सामान निकाला जाएगा और सामान निकालने के बाद उसके बाद इस मकान को गिरा करके तोड़ दिया जाएगा। जावेद मोहम्मद ये पहला नाम, साजिशकर्ता के तौर पर 91 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज है और 70 नामजद लोग थे। तो 91 गिरफ्तारी के बाद जो सबसे बड़ी कार्रवाई वो जावेद मोहम्मद का घर गिराने की है। इसके बाद कोई और ऐसा ही दंगाई, कोई और ऐसा ही हिंसा करने वाला या साजिश करने वाला, उसका भी नंबर आएगा। जब उसके घर पर भी कार्रवाई होगी उसके भी घर को मलबा बनाया जाएगा और उसके घर वालों को ये बताया जाएगा कि देखो तुम्हारे घर का एक सदस्य दंगा करके शहर का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा था और हमने तुम्हारे घर को गिरा दिया। अब हम जरा आगे चलते हैं प्रेम सिंह जी, हम पीछे की तरफ से हम आगे चलेंगे घूम करके और लोगों को एक तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो कार्रवाई है कितनी बड़ी कार्रवाई है। जरा फिर से हम मकान के सामने वाले हिस्से में आते हैं और तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर आप देखते रहिए, समझते रहिए कि किस तरह की कार्रवाई है। फ्रंट में जो देखिए घर के बाहर का हिस्सा है वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद है और एक जो मेन ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम का हिस्सा भी तोड़ दिया गया, जो बाउंड्री थी वो तोड़ दी गई और सामने जो कमरा है उस कमरे के अंदर अब कोई भी તો જાવેદ અહેમદ પમ કે જેનું જે ઘર છે 2 માળનું આલિશાન મકાન છે તે હવે ધ્વસ્ત થવા જઈ રહ્યું છે અને તેણે જે हिंसा ने अंजाम आप्यो હતું તેનું આ परिणाम છે। बिगाड़ने के बारे में कोई सोच भी ना सके। जब इतने साफ निर्देश हो मुख्यमंत्री की तरफ से तो फिर प्रशासन कार्रवाई करेगा और वो कार्रवाई आपको नजर आ रही है। प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के घर पर 2 बुलडोजर वहां मौजूद हैं। 1000 से ज्यादा की संख्या में पुलिसकर्मी इस गली में मौजूद है जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कार्रवाई जो बुलडोजर कर रहा है वो समय रहते खत्म हो जाए और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई हिंसा की घटना, कोई प्रदर्शन यहां नजर ना आए। इस घर में और कोई मौजूद नहीं है क्योंकि आज 11 बजे तक सभी को ये निर्देश दिया गया था कि घर को खाली कर दिया जाए। जो थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है उसे एक एक करके जो यहां पर लोग मौजूद हैं प्रशासन के वो बाहर निकाल रहे हैं और बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है। रणवीर मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं और 12:30 बजे से अब तक लगभग 45 घंटे से लगातार एबीपी न्यूज पर आप ये अपडेट देख रहे हैं रणवीर के जरिए। रणवीर, ये जो तस्वीरें आ रही हैं क्या ये मकान के अंदर की हैं? कुछ कागज भी खंगाल रहे हैं प्रशासन के अधिकारी और हर तरह से ये भी कोशिश होगी कि किसी तरह से जो ये घर वाले हैं, मकान मालिक है जावेद पंप के या तो लीगल टीम है, कल इन्हें सवाल ना पूछे। देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं घर के दूसरे हिस्से की। ये घर का एक दूसरे साइड का हिस्सा है जहां पर बुलडोजर ने बाउंड्री गिराई है और यहां भी घर का सामान तमाम सारा पड़ा हुआ है। ये जो बेड्स हैं, कूलर हैं, किचन के सामान है, ये सब कुछ यहां पर दिखाई दे रहे हैं और ये घर का एक हिस्सा है जहां अभी हमने देखा कि ऊपर से कुछ सामान फेंका जा रहा था। ये जो मजदूर नगर निगम के हैं, ये सारे मजदूर यहां पर घर का सामान निकाल रहे हैं और आपको घर के फ्रंट की तस्वीर दिखाते हैं। ये जो घर है करेली इलाके में, यहां पर आप देखिए कि बाउंड्री तो गिरा ही दी गई, सामने जो ड्राइंग रूम था
कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी